क्या कोई इंसान 10 सिर लेकर पैदा हो सकता है, या यह केवल एक प्रतीक है किसी गहरे आध्यात्मिक रहस्य का जो हमारी चेतना की कई परतों को छिपाए हुए है? जब हम रावण को 10 सिरों वाला राक्षस कहते हैं, तो क्या वह केवल एक भयंकर दिखने वाला योद्धा था, या वह हमारी अपनी आत्मा के भीतर के 10 द्वारों का प्रतीक था? 10 ऐसे भाव, 10 ऐसी प्रवृत्तियां जो मनुष्य को महानता की ऊंचाई या पतन की गहराई तक ले जाती है। रामायण केवल एक युद्ध कथा नहीं है, यह आत्मा और अहंकार के बीच चलने वाला युगों का संघर्ष है, और रावण का दशानन होना इस संघर्ष का सबसे रहस्यमय पहलू है। इस कथा को यदि हम केवल बाह्य दृष्टि से देखेंगे तो रावण एक अभिमानी असुर लगता है जो बल, बुद्धि और ज्ञान के बावजूद पतन को प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम इस कथा को आत्मज्ञान की दृष्टि से देखें तो रावण के 10 मुख हमें एक ऐसी चेतावनी देते हैं जो स्वयं के भीतर झांकने को विवश करती है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि रावण के 10 मुख वास्तव में 10 भावनात्मक और मानसिक अवस्थाओं के प्रतीक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, अहंकार, असत्य और अन्याय। ये 10 मुख उसके बाहरी रूप में भले ही प्रतीकात्मक हों, लेकिन उनके पीछे छिपा हुआ अर्थ बहुत सूक्ष्म और गूढ़ है, और यही उसे साधारण राक्षस से एक आध्यात्मिक संकेत बना देता है। जब रावण का जन्म हुआ तब वह केवल एक बालक नहीं था, वह ब्रह्मा का वंशज, महर्षि पुलस्त्य का पौत्र और विश्रवा का पुत्र था। उसकी माता कैकसी ने जब गर्भ में उसे धारण किया तब वह तामसिक साधना में लिप्त थी और ब्रह्मा से ऐसा वरदान चाहा था जो शक्ति दे, पर विवेक नहीं। इसलिए रावण को दिव्यता तो मिली पर संतुलन नहीं। उसका प्रत्येक सिर उस अधूरी साधना की एक परत बन गया जहां ज्ञान तो था परंतु उससे जुड़ी विनम्रता नहीं। पहला मुख काम का था जहां इच्छाएं कभी शांत नहीं होती। दूसरा मुख क्रोध का था जो जरा सी असहमति में उग्र हो उठता। तीसरा मुख लोभ का था जो कुछ भी मिलने पर और अधिक चाहता था। चौथा मुख मोह का था जो संबंधों में आसक्ति और स्वार्थ भर देता। पांचवा मुख मद का था जो शक्ति पाकर विवेक को नष्ट कर देता। छठा मुख मात्सर्य का था जो दूसरों की उपलब्धि से स्वयं को नीचा समझता। सातवां मुख ईर्ष्या का था जो दूसरों की प्रगति देखकर जलता था। आठवां मुख अहंकार का था जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता था। नौवां मुख असत्य का था जो छल और कपट को अपना आधार बनाता था। और 10वां मुख अन्याय का था जो धर्म के विपरीत जाकर अपने को ही न्याय संगत मानता था। जब इन 10 भावनाओं का एक साथ किसी चेतना में वास हो तो वह व्यक्ति चाहे कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, उसका पतन निश्चित होता है। और यही रावण की आत्मकथा है। शिव की भक्ति, वेदों का ज्ञान, संगीत की पराकाष्ठा और राज्य शक्ति, इन सब के होते हुए भी रावण स्वयं को नहीं जीत सका, क्योंकि उसका हर सिर उसकी चेतना को बांटता रहा, उसकी शक्ति को विभाजित करता रहा। वह ब्रह्मा से अमृता तो मांग बैठा पर आत्म संयम नहीं। जब किसी व्यक्ति में एक साथ 10 दिशाओं से विचार और भाव उठें और उनमें से कोई भी दिशा प्रभु चरणों की ओर न जाती हो तो वह ऊर्जा अंततः आत्मविनाश का कारण बन जाती है। यही हुआ रावण के साथ। हर बार जब वह युद्ध करता उसके 10 मुख एक साथ चिल्लाते, गूंजते और डराते। पर यह डर केवल बाहर के शत्रु के लिए नहीं था, यह उसकी भीतर की अस्थिरता का संकेत था। एक स्वर कहता था, मैं न्याय के लिए लड़ रहा हूं। दूसरा कहता था, यह मेरा अपमान है। तीसरा कहता, यह मेरी बहन की रक्षा है। चौथा कहता, मैं तो केवल प्रेमवश सीता को लाया हूं। लेकिन इनमें कोई भी स्वर पूर्ण सत्य नहीं था। यही 10 मुख उसका सत्य का विखंडन थे। वह हर दिशा में दौड़ रहा था पर एक भी दिशा में स्थिर नहीं था। राम के सामने जब रावण खड़ा हुआ तो दोनों में केवल बाह्य शक्ति की नहीं, चेतना की भी टकराहट थी। राम एक मुख थे, एक भाव, एक ध्येय, एक ही सत्य में स्थित, और रावण 10 मुख, 10 भावों में बंटा हुआ, 10 अस्थिरताओं में उलझा हुआ। यही कारण है कि राम ने एक एक करके उसके सिर काटे और हर बार वह सिर पुनः उगाता, क्योंकि वे भाव अभी जीवित थे। जब तक भीतर की वासनाएं जीवित हों तब तक बाह्य विनाश अधूरा होता है। अंत में विभीषण ने राम को बताया कि रावण के नाभि केंद्र में अमृत कुंड है, और जब राम ने वही लक्ष्य साधा तब रावण का अंत हुआ। यह दृश्य केवल एक युद्ध का नहीं, यह उस समय का प्रतीक है
जब व्यक्ति अपने भीतर के दशमुख को समाप्त करके एक मुख होने की ओर बढ़ता है। यदि हम रावण को केवल राक्षस मान लें तो हम उस चेतावनी को खो देंगे जो उसके पात्र में छुपी है। वह हमें बताता है कि यदि ज्ञान अहंकार से जुड़ जाए तो वह विनाशकारी हो जाता है। यदि शक्ति बिना मर्यादा के मिले तो वह आत्मघाती हो जाती है। रावण की दशमुखता यह भी संकेत देती है कि संसार की सारी दिशाएं, सारी प्रवृत्तियां जब एक ही मनुष्य के भीतर असंतुलित रूप से सक्रिय हो जाती हैं तो वह चाहे जितना भी योग्य क्यों ना हो, वह स्वयं को ही नष्ट कर देता है। उसके हर सिर पर एक मुकुट था, पर वह मुकुट स्थिर नहीं था। हर सिर में एक विचार था, पर वह विचार स्पष्ट नहीं था। और हर विचार के पीछे एक अधूरी भावना थी, जिससे वह केवल बाह्य संसार को ही नहीं, अपने अंतर को भी भ्रम में रखता था। राम का एक बाण केवल शरीर को नहीं भेदता, वह उस भ्रम को भी भेदता है जो दशमुखता का प्रतीक है। यही कारण है कि रामायण केवल राक्षसों के युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया है। रावण के 10 सिर एक दर्पण है, जिसमें हर मनुष्य अपने भीतर की 10 प्रवृत्तियों को पहचान सकता है। कभी वह क्रोध में रावण जैसा बन जाता है, कभी मोह में, कभी अहंकार में। हर दिन हम अपने भीतर किसी न किसी सिर को जन्म देते हैं, और यदि हम उन्हें समय रहते न पहचाने तो वे सिर हमें एक दिन हमारी ही चेतना से दूर कर देंगे। रावण जितना ज्ञानवान था उतना ही अधीर, जितना विद्वान उतना ही वासनात्मक। उसने शिव के लिए श्लोक रचे, पर उसी शिव की पत्नी को हरने की चेष्टा की। उसने वेदों का गान किया, पर सत्य को तोड़ने में देर न लगाई। यह विरोधाभास ही दशमुखता का मूल है। जब व्यक्ति एक साथ कई छवियों में जीने लगे, पर एक भी छवि में स्थिर न हो सके। रावण के अंत की आवश्यकता केवल राम की विजय नहीं थी, वह उस चेतना की विजय थी जो एकमुख होती है, जो धर्म, मर्यादा और आत्मनियंत्रण से बंधी होती है। यही कारण है कि राम के एक बाण ने केवल शरीर नहीं काटा, बल्कि उस वैचारिक विषमता को भी समाप्त किया जो दशमुखता के रूप में रावण में जीवित थी। और अंततः जब रावण मृत्युशैया पर पड़ा, तब उसने राम से कहा, हे राम, मेरे 10 मुखों का अंत तुमने कर दिया, परंतु उनमें छिपे भावों को समझना शेष है। राम मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि यही रावण आज भी प्रत्येक मनुष्य के भीतर जन्म लेता है, और जब तक वह आत्मचेतना के बाण से न काटा जाए तब तक वह बार बार लौटता रहेगा। इसीलिए दशहरा केवल एक पर्व नहीं, एक स्मृति है उस चेतावनी की कि 10 दिशाओं में बंटा मन कभी शांति नहीं पा सकता। और जब तक हम अपने भीतर के दशमुख रावण को नहीं पहचानते, तब तक राम हमारे बाहर भले हों, भीतर नहीं उतर सकते। और ऐसे ही राम कथा के दिव्य प्रसंगों से हर दिन जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक बटन नहीं, श्री राम के चरणों से जुड़ने का माध्यम है। आपका साथ हमारी प्रेरणा है। जय श्री राम।